भंडारा खाने के लिए यहाँ पे देखिए लोग कैसे जुटे हुए हैं। ये देखिए उधर से नाव से आ रहे हैं और यहाँ से देखिए कैसे निकलेंगे। ये देखिए निकल गया। बोलना चाहते जली हुई है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे भी देखिए ये भाई देखिए यहाँ पे अभी दुकान लगाए हुए हैं। बताइए अंकल जी, आपको क्या लगता है कि एक शिवलिंग बनाने में कितना रुद्राक्ष लगा होगा? नमस्कार दोस्तों, आपको अपने डिस्कवर ब्रदर्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी इस वक्त भव्य कुंभ महाकुंभ प्रयागराज में, और दोस्तों हमारे पीछे आप देख सकते हैं नागवासुकी मंदिर। दोस्तों यहाँ से मैं आपको इस महाकुंभ में नाइट में कैसा नज़ारा दिखता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहे हमारे चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस बूथ भी बनाया गया है और यहाँ पर देखिए पर्यटन सूचना केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ पे जो भी पर्यटक लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उनको सूचना दिया जाता है ये इलाहाबाद में प्रयागराज में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है उसके से रिलेटेड। और इधर भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको नज़ारा आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं मेन क्षेत्र मेला वाले क्षेत्र में, फिर वहाँ का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम सेक्टर नंबर 6 में हैं और यहाँ पे देखिए नाइट में कुछ इस तरह से आपको व्यू आपको देखने को मिलेगी। मेन गेट यहाँ पे देख सकते हैं नागवासुकी बगल में मंदिर है, तो नागवासुकी के आकार का यहाँ पे देख सकते हैं गेट बनाया हुआ है। और यहीं पे जस्ट बगल में देख सकते हैं केवल रुद्राक्ष की माला से यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे शिवलिंग तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों रुद्राक्ष की माला से केवल शिवलिंग बनाया गया है। तो इस तरह से आप आते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आपको मेले में आपको व्यू देखने को मिलेगी। इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप आते हैं इधर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये देखिए शिव काली, रुद्र काली, महाकाल जो भी यहाँ पे शिवलिंग है ये सब पूरी तरह से बनाया गया है। और चलिए दूसरे क्षेत्र में चलते हैं और फिर वहाँ का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको इस बार के जो महाकुंभ का जो नाइट का व्यू है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बताइए अंकल जी, आपको क्या लगता है कि एक शिवलिंग बनाने में कितना रुद्राक्ष लगा होगा? 11,000 से ऊपर लगा होगा। 11,000 से ऊपर? अब मालाओं की अगर संख्या की बात करूं तो कितने माला होंगे उसमें? माला तो 11,000 बता तो रहे ना, तो रुद्राक्ष नहीं माला बता रहे हैं। अच्छा, केवल माला की बात कर रहे हैं। उसमें 108 गुगुड़ा कर दीजिए। हाँ, एक माला में 108 रुद्राक्ष होते हैं, तो समझ सकते हैं दोस्तों इस शिवलिंग को बनाने में कितना यहाँ पे मतलब कि रुद्राक्ष लगा होगा। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रुद्राक्ष की मालाओं वाला मैं आपको मंदिर में आपको दिखाया शिवलिंग, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग यहाँ पे तैयार किया गया था। अब चलिए आगे और चलते हैं और आपको आगे का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। एक बार में तो पूरा ये मेला घूम नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक कुछ होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नाइट में ये लोग देखिए कैसे मेला उला देख के घूम के आ रहे हैं साइड से, और देखिए पूरा लाइट चारों तरफ जलना चालू हो गया है। इधर भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे भी देखिए ये भाई देखिए यहाँ पे अभी दुकान लगाए हुए हैं। क्या भाई कब तक दुकान लगाते हो आप? कब तक रहोगे? बंद कर देंगे। बंद कर दोगे? हाँ, फिर सुबह लगाएंगे। सुबह से ही रहते हो आप? हाँ। कैसे सेल कर रहे हो? कैसे बेच रहे हो? 20 रुपए का 6 पीस। 20 का 6। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना मेहनत ये लोग कर रहे हैं इस महाकुंभ में, मतलब कि जिससे कि उनका घर का रोजी रोटी चल सके। दोस्तों अगर आप आते हैं तो भैया इन लोगों से छोटी मोटी जो भी मतलब आपको हो सके खरीदारी आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं ओम नमः शिवाय का भंडारा अभी भी रात में भी यहाँ पे चल रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? चाय बहुत अच्छी है, चाय यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। कहाँ से लिए हैं चाय आप लोग? अमूल वाले से। हम बोलना चाहते हैं जली हुई है। लैला बदमाश भी है। ये देखिए दोस्तों नाइट में भी यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नाइट में भी ये देखिए भंडारा खाने के लिए यहाँ पे देखिए लोग कैसे जुटे हुए हैं, लेकिन अभी गेट बंद है पता नहीं। और इधर भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए नाइट का कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे व्यू आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए अभी तक का ये देख सकते हैं सबसे भव्य यहाँ पे पंडाल यहाँ पे तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इधर भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको व्यू देखने को मिलेगी। पता नहीं भंडारा बंद है क्या, चलिए बात करते हैं पूछते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेला में ही ये देख सकते हैं बहुत ही भव्य एक पंडाल यहाँ पे तैयार किया गया है। राम भद्राचार्य जी का यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है, द्वारपाल भी यहाँ पे खड़े हैं, फोटो लोग खिंचवा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का दृश्य भैया कैसा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं पंडाल के अंदर, तो यहाँ पे बड़ा सा हनुमान जी आपको
देखने को मिलेंगे ये बजरंग बली, जहाँ पे आप चाहें तो इनका दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है हनुमान जी। और इधर आप घूम सकते हैं, इधर भी आप चाहें तो, पता नहीं उधर क्या है, देखना पड़ेगा, जाकर देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ दर्शन करिए, ठीक है। ये देखिए कितना भव्य ये लग रहा है। दोस्तों यहीं पे देखिए एक मंदिर बनाया गया है पंडाल से, और यहाँ पे आपको राधा कृष्ण जी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे नृत्य करते हुए। तो चलिए चलते हैं अंदर, प्रवेश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक पंडाल आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे देखिए राधे कृष्ण जी हैं, और यहाँ पे देखिए नृत्य करते हुए यहाँ पे दृश्य को दर्शाया गया है, जहाँ पे आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए नाव वाले भैया लोग देखिए कैसे यहाँ पे रात में भी, ये देखिए कैसे अभी यहाँ पे देखिए इधर से निकलेंगे, ये देखिए उधर से नाव से आ रहे हैं और यहाँ से देखिए कैसे निकलेंगे। ये देखिए निकल गया, देख रहे हैं। रात में भी यहाँ पे देखिए नाव चला रहे हैं ये लोग। तो ये है भैया संगम का नज़ारा, देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं लोग। तो दोस्तों ये था नागवासुकी मंदिर की तरफ का जो क्षेत्र था, उधर का मैं आपको नज़ारा मैं आपको दिखा दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, और इससे जुड़ी आपके मन में कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही इस महाकुंभ से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।